नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीके स्टूडेंट में स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे बिहार के एग्ज़ामों में पिछले 10 वर्षों से हिस्ट्री से जो क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, चाहे तो वो बिहार एसएससी हो या बीपीएससी का एग्ज़ाम हो, उसमें जो जो रिपीटेड 10 वर्षों से क्वेश्चन है उसको देखेंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किनके द्वारा प्रकाशित किया गया। तो किनके द्वारा प्रकाशित किया गया दोस्तों, ये था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। ये क्वेश्चन सारे वन लाइनर हैं दोस्तों, तो जल्दी जल्दी देख लेते हैं। हो सके इसमें से सीजीएल के एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन लड़ सकते हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी देखते हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो किनके द्वारा की गई थी, मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा। भारत की आज़ादी के समय भारत के वायसराय कौन थे दोस्तों, तो ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो किनके द्वारा की गई दोस्तों, तो ये थे शाहजानंद सरस्वती जी के द्वारा। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था। तो कौन थे दोस्तों, तो ये थे गुप्त विष्णु गुप्त। अगला पूछा है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। तो गुरु नानक का जन्म तलवंडी में हुआ था। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। तो ये लिया गया है दोस्तों मंडको उपनिषद से लिया गया है। पंचतंत्र के रचनाकार कौन है। तो पंचतंत्र के रचनाकार विष्णु शर्मा है दोस्तों। चलिए अगला स्लाइड देखते हैं दोस्तों। अगला पूछा जा रहा है, पाइका आंदोलन के नेता कौन थे। तो कौन थे दोस्तों, तो ये थे बल्थी जगबंधु। अगला है, बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे। तो ये थे मौलाना मजरूल हक। अगला पूछा जा रहा है, नील सत्याग्रह बिहार में कहाँ आरंभ की गई थी। तो ये हुआ था चंपारण में, बिहार के चंपारण में 1917 में। इसके को शुरू किए थे महात्मा गांधी जी के द्वारा। अगला पूछा जा रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था। तो ये हुआ था 1885 में बॉम्बे में। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक कहा जाता है एम होम को। चलिए अगला स्लाइड देखते हैं दोस्तों। अगला स्लाइड में पूछा जा रहा है, हड़प्पा सभ्यता संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता किससे संबंधित है दोस्तों, तो ये कांस्ययुगीन सभ्यता है। अगला पूछा जा रहा है, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत भ्रमण किया था। तो कौन आया था दोस्तों, तो ये थे हैंसान भारत आए थे हर्षवर्धन के शासनकाल में। अगला पूछा जा रहा है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। उसके बाद पूछा जा रहा है, 1932 में पूना संधि किनके बीच हुई थी। तो पूना समझौता पूछा जा रहा है किनके बीच हुआ था दोस्तों, तो ये हुआ था बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच। अगला पूछा जा रहा है दोस्तों, कश्मीर का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है। तो किस पुस्तक में मिलता है दोस्तों, तो ये है राजतरंगिणी, जो कल्हण द्वारा लिखा गया था। अगला पूछा जा रहा है, पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया और कहाँ। तो ये पारित किया गया था दोस्तों 26 जनवरी 1930 को लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। अगला पूछा जा रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो ये थी पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। यहाँ पूछा जा रहा है प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो थी एनी बेसेंट, जो थे 1917 में अध्यक्षता किए थे इन्होंने। उसके बाद पूछा जा रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। तो यहाँ प्रथम महिला अध्यक्ष था दोस्तों, यहाँ पूछा जा रहा है प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तो वो थी सरोजनी नायडू, जिन्होंने अध्यक्षता की थी 1925 में। चलिए अगला स्लाइड देखते हैं दोस्तों। अगला स्लाइड में पूछा जा रहा है, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कब और कहाँ की थी। तो महात्मा गांधी ने कब और कहाँ की थी दोस्तों, तो ये किए थे 1924 में बेलगांव अधिवेशन को संबोधित किया था। अगला पूछा जा रहा है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो किनके द्वारा की गई दोस्तों, तो ये किया गया था गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905 में किया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब घटित हुई थी। तो कब घटित हुई दोस्तों, तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर शहर में घटित हुई थी। अगला पूछा जा रहा है, आईने सिकंदरी के लेखक कौन है। तो आईने सिकंदरी के लेखक कौन थे दोस्तों, तो ये थे अमीर खुसरो। चलिए अगला स्लाइड देखते हैं दोस्तों। अगला पूछा जा रहा है दोस्तों, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति किसके के लागू किया था, किनके द्वारा लागू किया गया था ये नीति दोस्तों, तो ये था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू किया गया था। भारत
छोड़ो आंदोलन के समय सबसे अधिक समय तक समानांतर सरकार की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कहाँ की गई दोस्तों? तो ये था बलिया बिहार के। उसके बाद पूछा जा रहा है पानीपत की पहली, दूसरी, तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो देखिए दोस्तों कब कब हुआ था दोस्तों, तो ये क्रमशः है 1526, 1556, 1761 में। 1526 में लड़ा गया था दोस्तों बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। उसके बाद 1556 में लड़ा गया था दोस्तों अकबर और हेमू के बीच में। और तीसरा 1761 का लड़ा गया था दोस्तों अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में। तीसरा पानीपत की लड़ाई हुई थी। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों राष्ट्रीय खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई थी? तो कब की गई दोस्तों? तो ये था 1923 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड में है तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन थे? तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था दोस्तों? ये थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो महात्मा गांधी ने कौन सा गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था दोस्तों? तो वो मात्र एक द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में जो हुआ था उसमें भाग लिए थे। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? तो उस समय थे क्लेमेंट एटली थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। अगला पूछा जा रहा है हैंसंग भारत के किस विद्यालय में अध्ययन किया था? तो हैंसंग जब भारत आया था तो किस विद्यालय में अध्ययन किया था दोस्तों? तो वो किया था नालंदा विश्वविद्यालय में। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड में पूछा जा रहा है दोस्तों असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? तो कब हुई थी दोस्तों? तो यह असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू की गई थी। अगला पूछा जा रहा है बिहार के जगदीशपुर से 1857 की क्रांति में किनके द्वारा भाग लिया गया था? तो वो थे दोस्तों वीर कुंवर सिंह जी के द्वारा भाग लिया गया था। अगला पूछा जा रहा है स्वदेशी आंदोलन के दौरान बिहार में राखी बंधन दिवस कहाँ मनाया गया था? तो ये बिहार के दरभंगा में मनाया गया था। अगला पूछा जा रहा है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के किस जिले को आपराधिक जिला घोषित किया गया था? तो ये था सारण जिला दोस्तों। तो ये थे टॉप के 30+ क्वेश्चन दोस्तों जो बिहार के एग्ज़ामों में पिछले 10 वर्षों से पूछा जा रहा है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।